आई प्रॉमिस यू कार्तिक, ये औरत तब तक इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी जब तक कि हमारे बच्चे को जन्म नहीं देगी। पर कार्तिक, आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। अभी तक आपकी सारी बातें मानी, हर बात पे राजी हुई, हर कहना माना मैंने आपका। एक चीज मैं भी चाहती हूँ आपसे, सुरभि का मंगलसूत्र अपने हाथ से उतार दीजिए। तो मैं आपकी पत्नी हूं ना कार्तिक? ये देखो, मेरे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र है। तो फिर सुरभि के गले में आपके नाम के मंगलसूत्र की कोई जगह नहीं है कार्तिक। उतार दीजिए उसे। कार्तिक, हमारी शादी हो गई है, मैं आपकी पत्नी हूं, और आपने ही तो कहा है ना कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हम दोनों का है। कार्तिक, मैं उसकी माँ हूं। सुरभि को आपके नाम का मंगलसूत्र पहनने का कोई हक नहीं है। उतार दीजिए उसे। कार्तिक, प्लीज ये बिल्कुल मत कीजिएगा। जिन हाथों से सौभाग्य का ही प्रतीक मेरे गले में बांधा था, वो अपने ही हाथों से कैसे उतारेंगे आप? मेरे हाथों को नहीं, मेरे दिल को देखो सुरभि। आज रो रहा है वो। ठीक से सुनोगी तो सिसकियां सुनाई देगी तुम्हें उसकी। मेरी आंखों में देखो सुरभि, तुम्हारे लिए मुश्किल है मैं जानता हूं, पर मेरे लिए तुमसे ज्यादा मुश्किल। मंगलसूत्र तो सिर्फ एक प्रतीक है हमारे रिश्ते का। आज अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें इसकी आहुति देनी पड़ेगी। बप्पा, आज सब ठीक करने के लिए मैं कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया, पर आपके चरणों की धूल की कसम, बहुत जल्दी मैं पूरे सम्मान के साथ ये मंगलसूत्र वापस सुरभि को पहनाऊंगा। ये वादा रहा बप्पा, ये वादा रहा।
ये सुहागरात का स्टेज खराब कर दिया था मैंने। ये सब कुछ मैंने ठीक किया होगा। ये लड़की ना मेरी जान लेके छोड़ेगी। हेलो, कहाँ हो तुम? नीचे हो क्यों? क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है। इस सुहागरात के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सारी बातें सोच ली थी, पता नहीं यही कैसे छूट गई। अच्छा, तो मतलब उनके आने का वक्त हो गया है? उनके? उनके किनके? आपकी वो बिल्ली। इस बिल्ली के बारे में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नोच खसोट के सब कुछ एक कर देगी। गले में ना घंटी बांध दो इसके किसी भी तरह। अब लेकिन घंटी की जगह आपने अपनी बिल्ली के गले में मंगलसूत्र जो बांध दिया है, तो मैं क्या करूं? आप ही देख लीजिए। लेकिन हाँ कार्तिक, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने अगर उस बिल्ली के साथ रात बिताई ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करने वाली। ये लो, कर लो बात। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा अकेले का आइडिया था इस बिल्ली को अपनी जिंदगी में लेके आने का? नहीं ना? अरे इस आतंक से छुटकारा दिलाने की बजाय तुम मुझे धौंस दिखा रही हो। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, मेरी तरफ की नहीं बनती। वैसे इस बिल्ली से छुटकारा पाने का एक मंत्र है मेरे पास। सुरभि बताओ भी, अब पंडितों की तरह मंत्र पढ़ने से पहले दक्षिणा चाहिए तुम्हें। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। पहले आप अपनी आंखें मूंदिए और अपनी धर्म पत्नी के नाम का 5 बार पूरी श्रद्धा से स्मरण कीजिए। आप कहिए कि मेरी कानों में सिर्फ एक आवाज है, सुरभि। मेरी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर है, सुरभि। मेरे रूह का सुकून हो तुम, सुरभि। आप देखिए, ये बोलकर देखिए, खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कमाल हो मास्टरनी जी, यहाँ पे बिल्ली मैडम मियाँ मियाँ करके किसी भी वक्त आ धमकेगी और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। लो, आ गई बिल्ली अपने नाखून तेज करके। कार्तिक, ये लीजिए दूध। आज हमारी सुहागरात है ना, पी लीजिए। और हाँ, लास्ट में थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ देना। मैंने सुना है कि एक दूसरे का जूठा पीने से प्यार और भी गहरा होता है। महर, मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को पहले अच्छे से जान ले, पहचान ले, समझ ले, फिर ये सुहागरात तो बाद में मना सकते हैं। इंतजार तो सिर्फ टीवी सीरियल की बहुएं करती है। शादी फर्स्ट एपिसोड में और सुहागरात 100th एपिसोड में। रियल लाइफ में थोड़ी कोई इंतजार करता है। और वैसे भी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दी है मैंने। सुरभि को भी यहाँ रख लिया, तुम्हारा बच्चा भी अब तुम्हें मिल जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कार्तिक। दूध पियो ना कार्तिक। तुम्हारी महक कितनी खूबसूरत है कार्तिक। कौन सा परफ्यूम है? इसे सूंघ के तो मैं कहीं भी खींचे चली आऊंगी। आप अपनी आंखें मूंदी और अपनी धर्म पत्नी के नाम का 5 बार पूरी श्रद्धा से स्मरण कीजिए। आप कहिए कि मेरी कानों में सिर्फ एक आवाज है, सुरभि। मेरी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर है, सुरभि। मेरे रूह का सुकून हो तुम, सुरभि। आप देखिए, ये बोलकर देखिए, खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज है, सुरभि। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर है, सुरभि। मेरे रूह की सुकून हो तुम, सुरभि। ये क्या कर रहे थे कार्तिक? किसी को याद कर रहा था। वो कहते हैं कि
अगर किसी अपने को याद करूँ ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा है क्या? तो फिर मैं भी करती हूँ। मेरे कानों में एक ही आवाज है, कार्तिक। आंखों में एक ही तस्वीर है, कार्तिक। मेरी रूह का सुकून हो तुम, कार्तिक। इस पगली को मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई थी? मैंने भी कर लिया। दूध तो पियो। नहीं नहीं मेहर, ये दूध तुम पियो। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा। इस दूध पे हक सिर्फ तुम्हारा है। पियो मेहर प्लीज, मेरे खातिर पी लो। कार्तिक पियो प्लीज। कार्तिक, मैं तुम्हारे चेहरे पे परेशानी की लकीर भी नहीं आने दूंगी। कार्तिक, कोई भी मुसीबत को तुम्हारे पास आने से पहले मेरा सामना करना होगा। कार्तिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कार्तिक, हाय लव। मेहर क्या हुआ? मेहर तुम हंस रही हो? यहाँ पे बिल्ली दूध पी के ढेर हो गई, पलक झपकते ही गहरी नींद में सो गई। वैसे दूध कुछ स्पेशल था, नींद की गोली मिला दी थी मैंने उसमें। मुझे तो बता दिया होता, अगर मैंने पी लिया होता तो क्या आप खराटे भर रहे होते उसकी जगह? लेकिन दोनों सूरतों में सुहागरात तो होती नहीं। कमाल है मास्टरनी जी, इसलिए तो आप पे फिदा हूं। नीचे आता हूं। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कर रही हैं आप यहाँ? वो मुझे प्यास लगी थी, मेरे कमरे में पानी नहीं था तो पानी लेने आई थी। ये लैंप कैसे गिर गया? पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। मेरा बस चले तो एक पल के लिए भी आपको नहीं रहने दूं यहाँ पर। ये तो अपनी बहन की जिद पर आपको यहाँ रहने दे रहा हूं। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हल्की सी भी होशियारी आपने की तो शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर खन्ना, मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने आपकी बहन के साथ शादी कर ली है। अब वो आपकी बहन पर निर्भर करता है कि वो कार्तिक के साथ शादी निभा पाती है या नहीं। और रही बात मेरे यहाँ रहने की, तो मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रुकी हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँ। इसलिए मुझे धमकी देना बंद कीजिए। सुरभि जी, आपको घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जाइए अपने कमरे में, आराम कीजिए, ख्याल रखिए अपना। और 7 महीने बाद कार्तिक का ये बच्चा मेरी बहन को सौंप कर चुपचाप चली जाएंगे आप यहाँ से। अपना
अपना बच्चा तो मैं किसी को नहीं दे रही। चाहे जितनी ताकत लगानी है आप लगा लीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा। सुरभि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतना भारी सामान नहीं उठाओगी, समझी? इस हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। एक बात और सुरभि, मुझे लगता है कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये सुरभि, जब हमने प्लानिंग की थी तो उस समय तुम सच में मानी बनने वाली थी। महर से कह के तुम्हें यहाँ रुकवा तो लिया, पर सुरभि तुम्हें इस घर में खतरा हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और मैं सब संभाल लूंगा। मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं जा रही मतलब? अरे मैं कह रहा हूँ सब संभाल लूंगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला कार्तिक। अजीब मुसीबत है सुरभि, जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए तो किसी रीजन की वजह से कह रहा हूँ ना। पतिदेव मेरा, ओ सॉरी, एक्स पतिदेव मेरा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसकी वजह से सुरभि, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें गले तक नहीं लगा पाया। तुम्हें बाहों में भरना तो दूर, तुम्हारे गले से हमारे प्यार के बंधन की निशानी, तुम्हारा मंगलसूत्र निकालने पे मजबूर हो गया। नहीं कार्तिक, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में है कार्तिक। और देखिए कैसी मुसीबत की घड़ी में पापा ने हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगा दी। ये आने वाला बच्चा हमें एक दूसरे के और करीब ले आएगा। आओ बैठो। थैंक यू सुरभि। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कहने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आज सही मायने में हम दोनों की दिलों की धड़कन एक हो चुकी है। ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी झांक के देख रही हो तुम्हारी आंखों से। क्या कुछ नहीं सहा हम दोनों ने, कितना कुछ बीता है ना हमारे साथ। और आज जिंदगी नए सिरे से जीने के मायने मिले हैं। एक लंबे समय के बाद एक नई आशा की किरण दिखाई दी है जो तुम्हें और मुझे और भी करीब ले आएगी सुरभि। आज से पहले और आज से ज्यादा मुझे कभी भी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। कार्तिक, आज से आपके दिल का एक टुकड़ा हमेशा मेरे पास रहेगा। तुम देखना सुरभि, हमारी बेटी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। आपको कैसे पता बेटी होगी? मुझे पता है, वो बिल्कुल खूबसूरत होगी तुम्हारी तरह, दिल से और चेहरे से भी। जहां जाएगी ना खुशियां बिखेरेगी। पर मुझे तो आपकी तरह चाहिए जो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। बिल्कुल आपकी परछाई होगी वो, लेकिन खुशियों के लिए मेरे और आपकी तरह उसे कभी लड़ना ना पड़े।
हम दोनों को अब शांति को ढूंढना है, किसी भी तरह नाटक की मजबूरी से छुटकारा मिले, और इसका रास्ता हमें मेहर दिखा सकती है। मेहर, तुम क्यों उस पागल का नाम ले रही हो? उसकी वजह से सभी हुआ है। कार्तिक, मेहर। तुम क्यों उसकी टेंशन ले रही हो? कार्तिक, मेहर। मैं वो मैं नहीं, सुरभि ने मुझे धोखे से। हाँ, वो मैंने